प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पे डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 24 सितंबर से 116 दिन के लिए सेनापति मंगल अस्त हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यानी ये स्थिति रहेगी कि ब्रह्मांड का जो सेनापति है अगर वो अस्त हो जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। आज मैं ये जानकारी आपको देने वाला हूं और उसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। और साथ में मंगल और सूर्य की युति भी होने वाली है, उस युति के क्या दुष्परिणाम होंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि अंतरिक्ष में ऐसी युति बनने वाली है कि जिसके दुष्परिणाम आने वाले हैं, भयंकर प्रकोप आएगा। और आप देखें कि लीबिया के अंदर कितना भयंकर तूफान आया हुआ है जिसमें हजारों आदमी बाढ़ के अंदर बह गए और मारे गए। तो ये अंतरिक्षीय विश्लेषण होता है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मंगल का अस्त होना, सूर्य मंगल और बुध की युति होना, त्रैग्रही योग बनना, उसके बाद चतुर्ग्रही योग बनना, फिर मंगल और केतु की युति होना। ये बड़ा खतरनाक योग है। 48 दिन के लिए, 44 दिन के लिए ये योग रहेगा। 44 दिन के योग में क्या स्थिति रहेगी इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ उन 4 राशियों की जानकारी देने वाला हूं जिनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव आएगा। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर प्रभाव है इसका, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रहने वाले, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी आपको देने का हमारा फर्ज बनता है और जिससे कि आप सावधान रह सकें। पूरी जानकारी हम आपको देंगे इसके अंदर। 12 राशियों में से 4 राशियों में बहुत बुरा प्रभाव है, 5वीं राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा थोड़ा। तो 5 राशि ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस पीड़ा में आएंगी, तकलीफ में आएंगी, परेशानी में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय पर मुंबई में हूं और विलेपार्ले वेस्ट में हूं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु बेस्ड कराना चाहते हैं तो आप विलेपार्ले वेस्ट में आ सकते हैं। 18 सितंबर तक मैं यहाँ पर रहूँगा। उसके बाद 22 सितंबर को मैं चंडीगढ़ में रहूँगा, होटल पार्क इन में। आप वहाँ पर भी मुझे मिल सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। क्या अस्त ग्रह, कोई ग्रह अस्त और पूर्ण अस्त कैसे होता है, उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। यानी कोई ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आता है तो उसकी किरणों के आधार पर उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है और हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर उस ग्रह की रोशनी नहीं आ पाती है। जब रोशनी नहीं आ पाएगी तो उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर नगण्य होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मंगल है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अस्त हो जाएगा और अस्त होने पर मंगल की लाल किरणें पृथ्वी लोक के ऊपर नहीं आएंगी। और मंगल पृथ्वी को क्या क्या चीज़ों पर प्रभावित करता है, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। मंगल सेनापति है, मंगल लाल रंग का कारक है। तो पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, मंगल जैसे बम विस्फोट, गोलीकांड, युद्ध, इनका कारण होता है, भूकंप का कारण होता है। तो ऐसी स्थितियां, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाएं, ये सब होने का योग बनेगा। लेकिन 5 राशियों पर इसके क्या प्रभाव रहेंगे वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मेष राशि, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। जिसकी राशि है उसका मालिक अगर अस्त हो जाए तो उसके जीवन पर क्या इफेक्ट आता है वो मैं बताता हूँ। यानी मेरी राशि अगर मेष है और उसका स्वामी अगर अंधा हो जाए, अस्त हो जाए, तो उस राशि का चारों खाने चौपट होने का योग बन जाता, कहने की दिक्कतें आती हैं। इसलिए उपाय भी साथ में आपको मैं बताऊंगा कि मेष राशि आपकी राशि की स्वामी है और साथ में मेष से अष्टम भाव आयु का स्वामी होता है, वो आयु की स्वामी भी है। यानी आपके आयु के दोनों डिपार्टमेंट मेष राशि के पास हैं और मेष राशि का स्वामी अगर वो अस्त हो जाए तो आपकी आयु के ऊपर खतरा बन जाता है और चोट दुर्घटना के घर में जाकर के अस्त हो रहा है, दिशाहीन हो रहा है। इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए
चोट दुर्घटना से मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना होगी। इस समय पर आपको सूर्य को जल चढ़ाना होगा, सूर्य की उपासना करनी होगी, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और साथ में मूंगा रंग, मूंगा जो लाल रंग का होता है, मूंगा रत्न जो होता है, उसको आप रिंग फिंगर के अंदर, तांबे के अंदर पहन सकते हैं, उससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। चांदी के अंदर भी पहन सकते हैं, इसको गोल्ड के अंदर नहीं पहनना है, क्योंकि गोल्ड को अगर आप मजबूत करेंगे, सूर्य मजबूत हो जाएगा तो और कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बनेगा। इसलिए मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कष्टकारी योग यहाँ पर जरूर बनता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो मेष राशि पर सबसे ज़्यादा इसका बुरा इफेक्ट आने वाला है और छठे भाव में एक्सीडेंट के घर में आएगी ये। और अगर आगे देखा जाए तो फिर आगे चल के भी मंगल जो है केतु के साथ युति में आएगा और मंगल केतु की युति में आने के कारण बहुत भयंकर प्रकोप बनाने का योग बनेगा। तो इसलिए मेष राशि वालों को ध्यान रखना होगा, आगे चल के केतु के मंत्रों का जाप करना है, इधर सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। मूंगा रंग तांबे के अंदर या आप चांदी के अंदर पहन सकते हैं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अगली राशि की हम बात करेंगे। अगली राशि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर आने वाला है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैरियर का स्वामी होकर के वो अस्त होगा, तो कैरियर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। संतान का स्वामी होकर के अस्त होगा, उस पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा दूसरा इफेक्ट आने वाला है, वो है कन्या राशि। बाकी राशियों की जानकारी में मैं आपको दूंगा। कन्या राशि के अंदर आयु का स्वामी है, यानी अष्टम भाव का स्वामी, और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव का स्वामी है। तो यहाँ कन्या राशि के अंदर मंगल अस्त हो रहा है आपकी राशि के अंदर, और फिर जाकर के आगे तुला राशि में केतु के साथ अस्त रहेगा, यानी 3 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर से और ज़्यादा थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। तो ये आपके लिए काफ़ी 116 जो दिन हैं, यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। आपकी लंबी आयु के लिए आपको मंगल का नग मूंगा पहनना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, केतु के मंत्रों का जाप करना है, तो हाँ यहाँ आकर के आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने का योग बनेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि में मंगल मार्केश होता है, सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। 12वें भाव में सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा। पत्नी या पति की हेल्थ पर, परिवार में किसी को कहीं ना कहीं तकलीफ होने का योग बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे चल के मंगल केतु की युति आपकी राशि में होगी और ये 44 दिन के लिए ये युति रहेगी, तो ये भी बहुत एक डेंजर योग है। इसकी जानकारी हम आगे चल कर के आपको देंगे और आपको बताएंगे कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वो भी अस्त हो रहा है और आयु की कारक हो जाती है, और छठे भाव की आयु की साथ साथ छठे भाव का भी ये स्वामी होता है, लेकिन यहाँ लाभ स्थान पर है। और बाद में चल करके ये राशि 12वें भाव में मंगल चला जाएगा, तो इसलिए वृश्चिक राशि पर भी इसके बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और नेक्स्ट राशि कुंभ राशि रहेगी। कुंभ राशि के अंदर तीसरे भाव का और कैरियर का स्वामी, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन का स्वामी होकर के मृत्यु स्थान में ये भ्रमण करेगा। छोटे भाई के लिए अच्छा योग नहीं बनता, जहाँ पर उनकी चोट दुर्घटना आयु के लिए खतरा हो सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये 5 राशियाँ हैं। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा, लेकिन 5 राशि ऐसी हैं जिनकी आयु के लिए थोड़ा खतरा बनता है। चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बम विस्फोट, गोलीकांड, हवाई यात्रा, इन चीज़ों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत अवेयर आपको रहने की जरूरत होगी। मित्रों, मैं इस समय मुंबई में हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। 22 तारीख को मैं चंडीगढ़ में रहूँगा, वहाँ भी आप अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार, और मैं आपको अपना मुंबई का पता देता हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय,
फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 26707930। मोबाइल नंबर 9820114429।